हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीट के लिए जो है कि राजस्थान का समसामयिकी, ठीक है ना, समसामयिकी बाल कल्याणकारी योजना, ठीक है ना, जो कि न्यू टॉपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बाल कल्याणकारी योजना जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। 3 से 4 वीडियो में सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों पहला है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, ठीक है ना। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का दोस्तों प्रारंभ जो है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का शुरुआत जो है आपका 2010 से लेकर 2011 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कब? तो याद कर लीजिएगा कि 2010 से लेकर 2011 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इस योजना का नाम दोस्तों 2018 में, ठीक है ना, 2017 से लेकर 2018 के बीच में, ठीक है ना, 2017 से लेकर 2018 के बीच में नाम बदलकर दोस्तों इसका नाम रख दिया गया था पद्मा श्री योजना, ठीक है ना, रख दिया गया था। लेकिन 24 जनवरी फिर 2019 को इसे पुनः जो है कि क्या इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों क्या कि 2010 में शुरू हुआ, 2017 में नाम बदल दिया गया, याद करिएगा। तीसरी पॉइंट ये याद करिएगा कि 24 जनवरी को, ठीक है ना, 24 जनवरी 2019 को पुनः क्या किया गया था, नाम इसका रख दिया गया था, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य यह था कि यह जन्मदिन 19 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है ना। कब? यह 19 जनवरी को दिया जाता है इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों इसमें जो है कि सुविधाएं, ठीक है ना। तो इसकी सुविधाएं क्या है? इसमें दोस्तों कक्षा 10 के लिए दोस्तों 75,000, ठीक है ना। कक्षा 12 के लिए 1,00,000 रुपये और प्लस स्कूटी, ठीक है ना, वो भी अगर कला से हों, अगर विज्ञान से हों, वाणिज्यिक के लिए अलग अलग किसी भी सब्जेक्ट से पास हुए हैं तो उनको 1,00,000, ठीक है ना। और बात आती है दोस्तों कक्षा 8 के लिए, ठीक है। कक्षा 8 के लिए दोस्तों अब तक कक्षा 8 में दोस्तों जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को कितना 40,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। और इसका लाभ कौन कौन से ले सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो है कि लाभ जो है, इसका लाभ दोस्तों ले सकते हैं आपके जो है कि इस योजना का विशेष रूप से लाभ है दोस्तों समान वर्ग, अनुसूचित जाति, एससी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति, एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है दोस्तों? सिर्फ बालिकाओं के लिए, ठीक है ना। इसमें पात्रता जो है कि मानदंड क्या होनी चाहिए? इसका होनी चाहिए दोस्तों कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में क्या होना चाहिए, जिले में प्रथम स्थान जो है कि प्राप्त करना है। कम से कम क्या हो 60% अंक जो है कि प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। आता है दोस्तों कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना क्या है? लड़कियों को उनकी शिक्षा में उत्कृष्ट, ठीक ना, एक्सीलेंस हासिल करने के लिए क्या है प्रेरित जो है कि करती है, ठीक है ना। और समाज में उनके प्रति क्या है, प्रति सम्मान अर्थात रिस्पेक्ट और सकारात्मक जो है कि दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देती है। तो यह था दोस्तों इंदिरा जो है कि प्रियदर्शनी योजना, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, यह है आपको कक्षा 10, ठीक है ना, कक्षा 10, कक्षा जो है कि 12, ठीक है ना, कक्षा 12 प्लस कक्षा जो है कि 8 के लिए दिया जाता है। वो भी क्या होना चाहिए, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सिर्फ बालिकाओं के लिए, वो भी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है ना, अल्पसंख्यक हो या जनरल हो, सबको मिलेगा, बस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ रूल्स है कि कक्षा 8 वालों को दोस्तों 40,000, ठीक है ना,
हाई स्कूल वालों को दोस्तों, ठीक है ना, हाई स्कूल वालों को दोस्तों 75,000, और 12 में जो प्राप्त करेंगे उनको 1 लाख प्लस स्कूटी मिलेगा, ठीक है ना। और इसका दोस्तों याद कर लीजिएगा, उद्देश्य है कि 19 जनवरी को जो कि ये दिया जाता है जब इनका इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह था आपका इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, ठीक है। अब बात आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारी योजना है कालीबाई भील, ठीक है ना, कालीबाई भील मेधावी जो है कि छात्र स्कूटी योजना, ठीक है ना। क्या है, कालाबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। तो इसका दोस्तों संचालन कौन था, तो ये जो कि ये योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा किसके द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई थी। कौन सी योजना, कालाबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, क्यों दोस्तों कि रीट में जो है कि फैक्ट चीज़ें बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस योजना में लाभ कौन से जो है कि छात्र ले सकते हैं, तो इस योजना में दोस्तों आपके जनरल हुए, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, ठीक है ना। उसके साथ साथ दोस्तों अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक जो कि छात्र शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ओके। इस दोस्तों इसमें पात्रता क्या है, पाने की इसकी क्या है पात्रता, ये पात्रता है दोस्तों कि कक्षा 12वीं में आरबीएससी में 60% न्यूनतम अंक, ठीक है ना, और सीबीएसई में 75% होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कक्षा 10वीं में एसटी वर्ग है तो 65%, ठीक है ना। और अगर जो है कि सीबीएसई से हैं तो 75 अंक होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ छात्र के परिवार की वार्षिक आयु लगभग कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन छात्रों को यह जो कि योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों नई सुविधाएं जो है कि कुछ लागू हो गई हैं, ठीक है ना, जो कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, यह है इस साल जो है कि क्या है, इस साल स्कूटी की जनसंख्या इसमें क्या कर दी गई है, 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है, ठीक है ना, नई योजना के तहत। और अब जो है इसमें ई स्कूटी का भी विकल्प है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों योजना का उद्देश्य क्या है, तो योजना का उद्देश्य है दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को क्या है, आसानी से दोस्तों क्या है, स्कूटी के द्वारा, ठीक है ना, कॉलेज और स्कूल जाने में क्या करना, उनको मदद और सशक्त बनाने का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों की ठीक है। तो यह हुआ दोस्तों हमारा कंप्लीट। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों कि काला भील जो है कि मेधावी छात्र जो है कि योजना का संचालन आपको उच्च जो है कि क्या है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। और इसका दोस्तों जो है कि क्या है, इसमें जो है कि वही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सभी योजना का छात्र लाभ ले सकते हैं। पात्रता बस इतनी है कि कक्षा 12वीं में राजस्थान बोर्ड की तरफ से आप 65, और अगर सीबीएसई में है तो 75, ठीक है ना। अगर कक्षा 10वीं में है एसटी वर्ग तो 65, और सीबीएसई में तो 75 होना चाहिए, ठीक है। इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जो कि स्कूटी की संख्या जो है 20,000 से 30,000 कर दी गई है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य है कि लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने में सशक्त और मजबूत बनाना, ठीक है ना। अब बात आते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री जो है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो इस योजना का परिचय है दोस्तों, ठीक है ना। इसका परिचय यह है कि यह योजना दोस्तों आपकी कौन, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना, किसके, राज्य सरकार ने 2016 से लेकर 2017 में शुरू की थी। इसका दोस्तों क्या है, उद्देश्य है कि बालिकाओं के प्रति क्या करना, सकारात्मक सोच पैदा करना है, और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को क्या करना, सुधारना है, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत दोस्तों 1 जून 2016, कब दोस्तों याद कर लीजिएगा कि 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं का क्या है, इसका लाभ
उठा सकती हैं। ठीक है ना। किस योजना का दोस्तों, तो याद करिएगा, मुख्यमंत्री राज्य श्री योजना। ठीक है ना। कौन सी, मुख्यमंत्री राज्य श्री योजना के तहत जो है कि दोस्तों इसका जो है कि लाभ ले सकती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, योजना का उद्देश्य, तो इसका योजना का उद्देश्य है दोस्तों कि बालिका, ठीक है ना, बालिका के जन्म के समय प्रति क्या करना, सकारात्मक माहौल बनाना है। ठीक है ना। फिर बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या होना चाहिए, भेदभाव को क्या है, रोकना चाहिए। ठीक है ना। प्लस मृत्यु दर और बालिका मृत्यु दर को क्या करना, कम करना है। ठीक है। फिर बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश और रुकावट तो जो होती है दोस्तों उसके लिए रोकना। ठीक है। फिर बालिकाओं को सामाजिक समानता दिलाना। ठीक है ना। तो सरकार दोस्तों क्या था कि जो बालिकाएं को लोग जो कि क्या करते हैं, पैदा होती हैं तो निगेटिव माहौल होता है, उसके लिए एक तो जो है कि ये सुविधा चलाएं। इसके साथ साथ उनका अच्छे से पालन हो सके। जो शिक्षा और व्यवस्था में दोस्तों देखते हैं भेदभाव होता है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, यह ना हो। ठीक है ना। इनको जो लोग मार देते हैं गर्भ में, उनका जो कि कम होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ विद्यालय प्रवेश में उनको क्या होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फिर समाज में क्या होना चाहिए, उनको समान जो है कि समानता मिलनी चाहिए। ठीक है ना, चाहे लड़का हो जाते लड़की। इसलिए यह क्या है, इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों योजना का लाभ कौन ले सकता है। ठीक है। तो योजना का लाभ दोस्तों है कि प्रसव के बाद, ठीक है ना, प्रसव के बाद संस्था के द्वारा प्रसव के जन्म लेने वाली बालिका के माँ को कितने 2500 रुपये, याद कर लीजिएगा। प्रसव के समय कितने रुपए दिए जाते हैं, 2500 रुपये। ठीक है ना। फिर जब बच्ची आपकी दोस्तों क्या हो जाती है, 1 वर्ष की हो जाती है उम्र में, तब बालिका को कितने, तब भी 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। अगर प्रथम कक्षा में प्रवेश करती है तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर कक्षा 6 में प्रवेश कर लेती है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। फिर इसके आगे दोस्तों अगर वह कक्षा 10 में प्रवेश करती है तो उसको जो कितना 11,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और कक्षा 12 में पास करने पर उसको कितने 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। पात्रता इसकी है दोस्तों क्या होनी चाहिए, ऐसी बालिकाओं का जन्म जिसका सिर्फ क्या हो 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो, तो इस योजना का क्या कर सकती हैं दोस्तों, लाभ ले सकती हैं। ठीक है। फिर दोस्तों बालिका के माता पिता का आधार कार्ड प्लस भामाशाह कार्ड का होना क्या है, जरूरी है। ठीक। उसके साथ साथ राजस्थान राज्य की क्या होनी चाहिए, मूल निवासी होनी चाहिए बालिका। ठीक है ना। तो इसका योजना का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है। तो यह था दोस्तों का आपका मुख्यमंत्री कौन सा, राज्य श्री योजना। ठीक है। तो याद करिएगा दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य श्री योजना, जिसमें क्या है बालिकाओं के प्रति है कि बालिकाओं को जो कि लोग मार देते हैं, समानता नहीं मिलती, उसके लिए। ठीक है ना। तो आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात आते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। ठीक है ना। किसका, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। तो इसका योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार ने अनुप्रीति योजना का किए थे शुरुआत की थी। ठीक है ना। याद रखिएगा इसका और नेक्स्ट वाला कौन सी सरकार की थी, राजस्थान सरकार। ठीक है ना। ताकि दोस्तों गरीब और जो प्रतिभावान बच्चों को क्या हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सिविल परीक्षा, IIT, ठीक है ना, IIM, ठीक है, IIM, NIT आदि परीक्षाओं में क्या हो, आर्थिक मदद की जा सके। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, BPL परिवार के सदस्यों के लिए है। ठीक है ना। कौन सी योजना दोस्तों, तो आपकी है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। यह राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई थी, उनके लिए चालू की गई थी जो बच्चे क्या हों आर्थिक रूप से, ठीक है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। ठीक है ना, उनके लिए, बट वह क्या है पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभावान हैं। ठीक है ना,
उनके लिए क्या किया गया था, अनुपूरती कोचिंग योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। अगर आप अनुपूरती कोचिंग योजना का लाभ लेने चाहते हैं तो उसमें आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, यह है। ठीक है ना। इसमें पात्रता यह होनी चाहिए कि दोस्तों वह बालक क्या हो, राजस्थान का क्या हो, मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है ना। प्लस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, ठीक है ना, जिनके माता पिता की आर्थिक आयु क्या हो, सिर्फ 2 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को क्या होगा, यह मिलेगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ बीपीएल, ठीक है ना, परिवार का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है। फिर दोस्तों आता है कि अगर प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण, ठीक है ना, उत्तीर्ण किया हो या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की गई किसी संस्था में क्या हो, दाखिला हो। ठीक है ना। फिर दोस्तों राजकीय सेवा में अगर पहले से कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसका क्या है कि तभी लाभ ले सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ राजकीय इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु 10+2 में 60% क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। अब बात ये होती है दोस्तों इसमें प्रोत्साहन राशि, इकोनॉमिक्स हेल्प क्या है, तो इसमें सिविल परीक्षा में दोस्तों क्या है, सभी सिविल परीक्षा में सफलता मिलने के बाद सरकार आपको क्या करती है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में अगर सफल होते हैं तो 65,000 रुपये। ठीक है ना। अगर मुख्य परीक्षा में जो कि होते हैं तो 5,000 रुपये, अगर इंटरव्यू साक्षात्कार में होते हैं तो आपको दोस्तों क्या है, 1 लाख रुपए जो कि पुरस्कार के रूप में देती है। ठीक है। अब बात आते हैं दोस्तों अगर आप राजस्थान लोक सेवा में जो कि आयोग परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं तो 30,000 रुपये। ठीक है। अगर मुख्य परीक्षा में पास होते हैं तो 20,000 रुपये, और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में होते हैं तो आपको 5,000 रुपये प्रोत्साहन की राशि के रूप में आपको दिया जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों, ठीक है, इसके साथ साथ IIT, IIM जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए 40,000 रुपये और 50,000 रुपये तक क्या करती है सरकार, आपको देती है। ठीक है ना। फिर राजकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पर आपको कितना, 10,000 रुपये देती है। ठीक है ना। ये क्या करती है, प्रोत्साहन के रूप में। ठीक है दोस्तों। अब बात आते हैं दोस्तों आपकी कौन सी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, गार्गी पुरस्कार योजना। ठीक है। तो योजना का दोस्तों परिचय है इस योजना का, तो गार्गी पुरस्कार योजना दोस्तों यही है कि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अजमेर द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो याद इसमें यह है कि गार्गी जो कि पुरस्कार योजना का प्रारंभ आपसे पूछेगा कि कौन कौन किए थे, तो ये किए थे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। ठीक है ना। फिर इस योजना के तहत दोस्तों जो बालिकाएं कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा 11 और कक्षा 12 में नियमित रूप से पढ़ाई करने पर हर साल कितने, 3,000 रुपये प्रमाण पत्र के दिया जाता है। ठीक है ना। किस गार्गी पुरस्कार योजना के तहत अगर क्या करती हैं बालिका 10 में 75 या उससे पार करती हैं तो उनको कितने, 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों पात्रता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसका होनी चाहिए कि जो बालिकाएं कक्षा 10 में 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं तो इस योजना क्या क्या है, लाभ उठा सकती हैं। ठीक है ना। इसमें आपको देय राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, तो इसमें आपको दी जाएगी दोस्तों, अगर कक्षा 11 में है तो आपको कितना, 3,000 रुपये, फिर कक्षा 12 में आप पास करते हैं 3,000 रुपये, कुल राशि आपको कितने, 6,000 रुपये 2 साल में दी जाएगी। ठीक है ना। किसके, गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों कि पुरस्कार की राशि दोस्तों निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के बीकानेर के द्वारा क्या की देती है, दी जाती है। ठीक। और यह दोस्तों कब दी जाती है, हर साल कब, बसंत पंचमी के दिन दी जाती है। याद करिएगा कब, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है ना। इसमें जिला मुख्यालय और पंचायत समिति के स्तर पर एक समारोह आयोजित किया जाता है
जिसमें यह क्या होता है, पुरस्कार वितरित किया जाता है। कब? जिला मुख्यालय और समिति स्तर पर, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर दोस्तों इसमें क्या है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल कक्षा 10 की कक्षा में अच्छा 8 से कक्षा 10 तक CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी किया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है ना, योजना का। नेक्स्ट योजना हमारी है कौन सी योजना? मुख्यमंत्री पन्ना, ठीक है ना, कौन सी? मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ठीक है ना। गार्गी वाले तो दोस्तों आपको कंसेप्ट में समझ आ गया होगा। उसमें बस यही है कि कक्षा 10 की जो कि बालिकाएं अगर 75% से ऊपर लाती हैं तो उनको जो है कि क्या है, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए 3-3 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और वो कौन सा? माध्यमिक शिक्षा जो कि अजमेर, राजस्थान अजमेर द्वारा दिया गया जाएगा, ठीक है ना। बस छोटा सा कंसेप्ट याद करने का तरीका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का, ठीक है। यह योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? योजना का उद्देश्य, तो यह योजना का उद्देश्य है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। याद कर लीजिएगा, जब याद आए मुख्यमंत्री तो समझ लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर कितने 8 तक के बच्चों को दूध क्या करना चाहिए, प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को क्या है, स्वास्थ्य और पोषण स्तर के बेहतर को ताकि बनाना, अच्छा बनाना, ठीक है ना, ताकि क्या कर सकें, वह पढ़ाई अच्छे से कर सकें और स्कूल में उनकी क्या हो सके, उपस्थिति क्या हो सके, स्कूलों में उनकी उपस्थिति हो सके। तो याद करिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट कि ये राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ताकि याद कर लीजिएगा कक्षा 1 से 8 तक जो पढ़ने वाले हैं, 1 से 8 तक बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य और जो कि पालन पोषण क्या हो सके, अच्छे से हो सके, ठीक है ना। ये 3 चीज़ फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि दूध की जो आपूर्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो इसका पुराना नाम है दोस्तों, पहले याद कर लीजिए कि अन्नपूर्णा दूध योजना पुराना नाम है, ठीक है ना। यह नाम था दोस्तों 29 जनवरी 2022 को क्या हुआ था, शुरू किया गया था। याद करिएगा कब, 22, ठीक है ना, 22 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। अब इसका नया नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ठीक है ना। पुराना नाम अन्नपूर्णा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कि यह पहले जो है कि योजना क्या होती थी, सप्ताह में दोस्तों 2 दिन, ठीक है ना, मंगलवार और शुक्रवार को चलती थी। लेकिन इसे हर दिन अब लागू कर दिया गया है, 6 के 6 दिन लागू किया गया है, ठीक है ना। पहले क्या होती थी, सप्ताह में सिर्फ 2 ही बार दूध दिया जाता था, बट अब क्या है, डेली दिया जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों दूध पाउडर की आपूर्ति राज्य सरकार, ठीक है ना, राजस्थान सहकारी डेयरी संस्था RCDF द्वारा की गया क्या है, दी जाती है, ठीक है ना। इसमें दूध की मात्रा कितनी दी जाती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक जो है कि 15 ग्राम दूध पाउडर दी जाती है, जो 150 मिली दूध है। लगभग दोस्तों 8.6 ग्राम इसमें क्या होता है, चीनी के साथ कक्षा 1 से 5 तक वालों को दूध दिया जाता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक वालों को कितना दिया जाता है, इसमें दिया जाता है 20 ग्राम दूध का पाउडर, 20 मतलब 200 मिली में, ठीक है ना, जिसमें दूध दिया जाता है, प्लस 10+2 जो दोस्तों ग्राम इसके साथ चीनी के साथ, ठीक है ना। इसमें दूध वितरण प्रक्रिया कौन करता है दोस्तों, तो यह दूध जो होती है ये आपको कब, प्रार्थना सभा के बाद, जब प्रार्थना हो जाती है तब आपको क्या होता है, यह दूध जो है कि दिया जाता है प्रार्थना के बाद, ठीक है ना। यह दोस्तों जो है कि दूध जो है स्कूल प्रबंधन समिति जो कि दूध होने की जिम्मेदारी को क्या करती है, संभालती है, ठीक है ना। फिर दोस्तों नए स्कूलों को बर्तन खरीदने के लिए सरकार 1500 रुपये, ठीक है ना, कितने, 15,000 रुपये, ठीक है ना, दिए जाएंगे। प्लस दोस्तों दूध गर्म करने के लिए प्रतिमाह कितने, 1500 रुपये
सिलेंडर के रूप में सरकार देती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूध देने तथा साफ सफाई अन्य खर्चों के लिए सरकार कितने 500 रुपये देती है, ठीक है ना, कि माह के अतिरिक्त देती है। इसमें दोस्तों वित्तीय जानकारी के अनुसार आपको 2023 से लेकर 2024 में इस योजना में लगभग कितने 700 करोड़ रुपए क्या हुए हैं, खर्च किए हैं सरकार ने, ठीक है। योजना क्या है, यह दोस्तों आपकी है बाल गोपाल, ठीक है ना। कौन सी योजना, यह योजना है आपकी मुख्यमंत्री पन्नाधारी बाल गोपाल योजना, ठीक है ना। पहले इसका नाम था अन्नपूर्णा दूध योजना। तो याद कर लीजिएगा कि 29 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। इसका बस एक ही मुख्य उद्देश्य था कि जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक बालिकाएं हैं, बालक हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना, उनको स्वास्थ्य जो कि अच्छे से करना ताकि वह स्कूल आ सकें, ठीक है ना, जिसमें से उनको क्या हुआ था, दूध वितरित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह था दोस्तों जो कि आज का इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की योजना जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो आपकी रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। और जो हमारे नए मित्र आए हैं वह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।